हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5th से लेकर के 11th ऑफ फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो में यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉच इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ वॉइस यानी नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ये बहुत बार आ रहा है मून, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सोर्ड, ओके। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, पाइसिस है और स्कॉर्पियो भी मौजूद है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सो ये क्या चीज़ है? देखिए, 10 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत की तरफ दिखा रहा है मुझे कि नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए। अब ये पेनफुल सिचुएशन जो आपकी लाइफ में अभी चल रही है ये एंड होने को है। अब ये पेनफुल सिचुएशन से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब वो एंडिंग जिसकी आप वेट कर रहे थे, जिस बुरे टाइम की एंडिंग का वेट कर रहे थे आप, वो एंड होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है। अब मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता दूं पहले ही, क्योंकि मेरे इंट्यूटिवली ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी ओवरऑल लाइफ में ऐसा होने वाला है कि आपके लिए नई शुरुआत है, ओके। और एक पेनफुल सिचुएशन एंड होने वाली है, यानी कि जिस चीज़ की कमी आपको काफ़ी टाइम से खल रही थी, जो चीज़ के लिए आप जूझ रहे थे, वो सारी चीज़ें अब एंड होने को, अब नई तरह से शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं और ये पॉजिटिव चेंजेस हैं, ओके। सो येस, ऑल द बेस्ट फॉर यू। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव चेंजेस हैं? क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड समटाइम्स ट्रीटेड एज ए नेगेटिव कार्ड, बट यहाँ पर ये रिलीफ को भी दिखाता है, रिलीफ फ्रॉम द पेन, ओके। तो यहाँ पर इसके बाद क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक नई शुरुआत को दिखा रहा है और एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत को दिखा रहा है। देखिए अगेन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ सोर्ड भी है। सो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में हर तरफ से एक नई शुरुआत आ रही है। आपको नॉट ओनली एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत देगी, नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ में, लव लाइफ में डेफिनेटली होने वाली है, उसके साथ ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बिल्डअप होगी यहीं से, और आपकी पर्सनल लाइफ भी जो है काफ़ी हद तक हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ओवरऑल हर तरफ से आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है और एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि ये लव लाइफ है तो हम लव लाइफ पे फोकस करते हैं राइट नाउ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत आपके पर्सन के साथ होने वाली है और वो भी एक बातचीत के बाद होगी। आप एक किसी एग्रीमेंट पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि शायद पीछे पास्ट में आप लोग एक डिसएग्रीमेंट में थे एक दूसरे के साथ, कई चीज़ों को बिना कहे भी एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट में रह रहे थे, लेकिन अब एक बात होगी और उसके बाद से एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में रहेगी, ओके।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टार कार्ड। तो आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको एक स्टार की तरह मानते हैं। दैट मीन्स कि यू आर जस्ट इंस्पिरेशन फॉर दिस पर्सन। ओके, आप इंस्पिरेशन हैं उस पर्सन की, एंड वो पर्सन इसीलिए आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, और वो आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, एंड आपके साथ उम्मीदों की तरह से देखते हैं आपकी तरफ को। ओके, यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं। ओके, सो द स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेथ कार्ड भी मौजूद है। सी, एस ऑफ कप्स भी आ गया है। सो यस, यहाँ पर चारों एसेस आपके रीडिंग में आ चुके हैं। सो मैंने कहा था जैसे कि आपके हर पार्ट ऑफ द लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, वो डेथ कार्ड भी मुझे यहाँ पर बता रहा है। डेथ कार्ड से मतलब यही है कि आपने बहुत झेल लिया, बहुत कुछ आपने सहा है अपनी लाइफ में, एंड नाउ अब आपके लिए एक नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। नाउ यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, नई शुरुआत देना चाहता है, और आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है उसका एक रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है जल्दी ही। ओके, सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ जस्ट गोइंग टू बी एंडेड सून, एंड नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स क्योंकि हमें दिखाई दे गया है, तो मैं आपको क्लियरली बोल दूँ कि आपके लिए लव लाइफ में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, और फिर से बोल देता हूँ कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, जो कि मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, एंड एनीवे पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि ट्रूथफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में इस्टेब्लिश होने वाला है, एंड एक पैशनेट न्यू बिगनिंग भी होने वाली है आपकी। आई मीन आपकी हेल्थ में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपके पैशन में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है, नई एनर्जी आने वाली है। ओके, सो यस, इसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले बात कर लेते हैं पहले कार्ड की। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत उतावले हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सो ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, एंड दे आर जस्ट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। ओके, ये क्या है कि जैसे ही आप इनको पता चलेगा कि आप अवेलेबल हैं बात करने के लिए, आप बात करना चाहते हैं, तो इनसे रुका नहीं जाएगा। ये फेस टू फेस मिलने के लिए आपसे बात करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से, क्योंकि ये मौका नहीं खोना चाहते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हों, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के आगे कमिटमेंट देना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। ओके, सो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, एक सॉलिड शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि हमें पहले ही दिख चुकी है। इसके अलावा ये पर्सन वो जो लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे, इस तरह की बात शुरू करे, लेकिन ये पर्सन बात शुरू करता ही नहीं था। इवन तो आप कभी भी अगर इस तरह की बात छेड़ते थे तो ये पर्सन उसको इग्नोर करने की कोशिश करता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन खुद से ये शुरुआत करने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड है द मून कार्ड। ओके, सो ये द मून कार्ड यहाँ पर एनर्जी जो लेकर के आ रहा है वो काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है। मुझे यहाँ पर कुछ हद तक नेगेटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है और कुछ हद तक पॉजिटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी इन द सेंस यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये इमोशनल लेवल की पॉजिटिव एनर्जी है। आई मीन आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे को देख करके, एंड आई सी दैट कि आप एक दूसरे से शेयर भी करने वाले हैं अपने इमोशंस। बट द थिंग इज़, नेगेटिव चीज़ ये है कि अभी भी आपको इवन दो आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपको भविष्य बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। देर इज़ अगेन डार्क। ओके, सो आप उस डार्क को और दूर करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यू डोंट नो द वे। ओके, सो यहाँ पर द मून एनर्जी एक तरह से इल्यूजन भी दिखा रहा है और एट द सेम टाइम इमोशनल भी दिखा रहा है आप दोनों को, कि आप दोनों ही एक दूसरे को देख करके इमोशनल हो सकते हैं इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स से अगेन मैं देख रहा हूँ कि एक कमिटमेंट आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है वो आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, एंड इनके पास एक प्लान है टू एग्जीक्यूट दिस, लाइक मैरिज के लिए, प्रपोजल के लिए आगे कैसे बढ़ना है और फैमिली से कैसे बात करनी है, ये सारा प्लान इस पर्सन के पास है और ये जानते हैं कि कैसे इस चीज़ को डील किया जा सकता है। ओके, सो यस, ये पर्सन सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर के राइट नाउ। ओके, सो यस, 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ग्रोथ इन द फैमिली। ओके, सो आप किसी भी स्टेज पर हो, यहाँ पर ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के रिश्ते में। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। यस, ये पर्सन आपका भी साथ चाहता है अपनी तरफ से। अगर वो 3 कदम बढ़ना चाहता है तो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी 1 कदम आगे बढ़ाएं, जो कि आप बढ़ाने भी वाले हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन आप सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाएं। मैं आपको कदम बढ़ाने से नहीं रोक रहा हूँ, आपको बस यही कहा जा रहा है कि आप सोच समझ करके स्टेप फॉरवर्ड लें। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का। सो ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया कि कमिटमेंट देने वाला है वगैरह वगैरह, लेकिन जो डीप डाउन इमोशंस हैं जो आपसे दूर रहने के बाद इस पर्सन ने महसूस किए हैं आपके लिए, एंड सेम वे आपने भी महसूस किए हैं, वो शेयर करने वाला है ये पर्सन आपसे। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन ने आज तक भी इस वे में इमोशनल बातें नहीं की होंगी आपसे जिस तरह से इस बार करने वाला है, क्योंकि ये पर्सन अब मेक श्योर करना चाहता है कि आपके साथ ही रहे वो पूरी ज़िंदगी, एंड किसी और के बारे में सोचे भी ना। ओके, तो यस, ये पर्सन आपको बेसिकली फाइनल कर रहे हैं। ओके, फाइनल इन द सेंस कि ये पर्सन अब किसी के भी साथ आगे सोच ही नहीं रहे हैं। ओके, ये चीज़ ये शेयर करने वाले हैं कि ये इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। राइट, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है आपको लेकर के, तो पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और एक एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास मौजूद है। सो यस, यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली में कमिटमेंट चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कमिट टू यू एंड स्टे टुगेदर, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। होमली फीलिंग्स दिखाई दे रही है मुझे एक दूसरे के साथ आपकी, एंड पैशनेटली आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस रिश्ते में। राइट, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द वर्ल्ड कॉस्मोस एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए 5 ऑफ कप्स वाली स्थिति तो अब चली जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कॉस्मोस भी, तो यानी कि ये 5 ऑफ कप्स जो एक आपने अधूरापन महसूस किया है, एक डिप्रेशन महसूस किया है या डिसीट महसूस किया है इस रिलेशनशिप में, वो अब ख़त्म होने को है। वो जो कोल्डनेस थी ना इस रिश्ते में, वो ख़त्म होने को है, क्योंकि वर्ल्ड कॉस्मोस इज़ जस्ट लाइक वाइपिंग आउट दिस लाइक आइसबर्ग। ओके, ये जो आइसबर्ग सा है ये इसको हटाने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे वार्म करने वाला है इस रिश्ते को। ओके, नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। अगेन वर्ल्ड कॉस्मोस ने इसको क्लियर किया है। सो हो सकता है कि आप टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। ये देखते हैं, पेशेंस। ओके, पेशेंस, डेफिनेटली आपने काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा आप अभी भी पेशेंस रखिए। चीज़ें डेफिनेटली आपके पक्ष में जाएंगी, बैलेंस आउट हो रही हैं चीज़ें। सो बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तो पेशेंटली वेट कीजिए, आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस हाथ लगेगी इस रिलेशनशिप में भी, नॉट ओनली एंड इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।